कनाडा पाकिस्तान से बहुत दूर है, बहुत ही दूर है। टोरंटो की फ़्लाइट भी 15-16 घंटे लेती है, लेकिन पाकिस्तानियों का एक ग्रुप क्या है, दो ही पाकिस्तानी है जो दो दोस्त हैं जिन्होंने सोचा कि भाई हम तो गाड़ी में जाएंगे और इतना लंबा सफ़र गाड़ी में करेंगे। 11,000 से ज़ायद किलोमीटर का फासला है। बाय रोड इन्होंने तय किया। जहाँ सड़क मिली वहाँ सड़क, जहाँ सड़क नहीं मिली वहाँ समंदर आया तो कश्ती में उन्होंने अपनी गाड़ी सवार करा दी। ये सब कुछ कैसे हुआ और इसमें कितना टाइम लगा? एक्चुअली 2 माह और प्रिसाइसली 16 दिन लगे हैं। ये जानने के लिए हमारे साथ ये दोनों ट्रैवलर्स एक्चुअली मौजूद हैं। शबीह जैदी हैं हमारे साथ, ऑल द वे फ्राम कनाडा, टोरंटो में मुकीम है गुज़श्ता कई बरसों से, और वक़ार सैयद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, माशाल्लाह, इट्स गुड टू, आप लोग खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। गुड टू नो दैट। वक़ार साहब, ये आपका आइडिया था या शबी साहब का आइडिया था? बेसिकली ये वाला प्लान तो शबी साहब का था। हम लोग इससे पहले 2 रोड ट्रिप कर चुके थे और हमारी एक केमिस्ट्री, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी कि हम लोग साथ ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि पता है ट्रैवल में तो काफ़ी कभी कभी इस तरह की सिचुएशंस आती हैं कि आदमी स्ट्रेस हो जाता है। तो हम लोग पहले इसको डील करते रहे। तो शबी साहब बहुत दिन से सोच रहे थे कि यार हम लोग बाई रोड जाएंगे। मैंने कहा शबी तुम सोच लो, ये बहुत बड़ा प्लान होगा। ये काम करते रहे, मुख्तलिफ वीडियोस देखते रहे, अपने डिस्टेंसेस जो हमारे होते हैं, अगर हम फ्रांस से जाएंगे बेल्जियम या बेल्जियम से हम आगे नॉर्वे जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, कहाँ का रुकना होगा, ये सब डिज़ाइन करते रहे। और फिर हम लोग मीटिंग करके उसको और प्रोग्राम को अपने और डेवलप और इन्हांस करते रहे। तो फिर फाइनली इन्होंने कहा इसमें निकलते हैं। हम लोग 12 मई को कनाडा से निकले और फिर हम वहाँ आए मॉन्चेस्टर में हमने अपनी गाड़ी का इंतज़ार किया। हमें डोवर पोर्ट से, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी टोरंटो से बल्कि हमारा एक प्रोविंस है क्यूबिक से, हमने गाड़ी शिप की थी इंग्लैंड। तो और फिर इंग्लैंड से आपने बाय रोड बाज़ाब्ता सफ़र का आगाज़ किया। शबी साहब, मतलब आपने ये प्लान तो बना लिया, इसके लिए आपने पहले क्या पेपर वर्क किया? किस होटल बुकिंग, अथॉरिटीज से रब्ता, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इमिग्रेशन, ये सारा आप लोग पहले करके गए थे या देखा था हाँ जी जो रास्ते में आएगा उसको उसी वक्त डील करते रहे? नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं यूट्यूब देखता रहता हूँ, तो एक चैनल पे देखा था, तो 3 दोस्त जो हैं वो कनाडा में एक शहर है, उसका नाम है लंदन, ओंटारियो कहलाता है, हमारा प्रोविंस का नाम ओंटारियो है। तो वो लोग इंडिया के लिए निकले थे, लेकिन उन्होंने इतने 30 कंट्रीज़ कवर नहीं किए थे, हमने 30 किए हैं। तो उनको देख के ये जज्बा पैदा हुआ कि हम भी जा सकते हैं। तो लोगों का कहना था भाई वो तो 27 साल के हैं, आप लोगों की ज़्यादा एज है। लेकिन हमने हिम्मत की, हम दोनों पहले कर चुके थे ट्रिप, आधा 60% कनाडा घूम चुके हैं ड्राइव करके, जबकि कनाडा बहुत बड़ा है। जी हाँ, दूसरा रशिया के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है ज़मीनी एतबार से। तो उस पर थोड़ी रिसर्च की। अच्छा, वीज़ों का इशू यूँ नहीं था कि हम दोनों के पास कैनेडियन पासपोर्ट भी है, पाकिस्तानी भी है, तो कोई शेनियन के जितने भी कंट्रीज थे उसमें ट्रैवल। बाकी हमने दोनों ने मिलके काफ़ी। मगर गाड़ी लेके जाना इस तरह हर मुल्क में अलाउड होता है? बहुत ईजीली, बहुत ईजीली। उसके लिए तरीका ही होता है, कारने कहलाता है, ये बनता है उसका पेपर। जैसे हमारा आपका पासपोर्ट ऐसे गाड़ी का भी पासपोर्ट ही कह लीजिए, उसको परमिट होता है। तो वो आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे जिन जगह रिक्वायर्ड है वीज़े की, वहाँ उस पर भी स्टैंप लगती है। हाँ, उस पर भी स्टैंप, आपको डिपॉजिट देना होता है। अच्छा, लंदन से आपने यूके से शुरू किया सफ़र, और उसके बाद आपने क्या रूट पकड़ा? यूके से हमने, यूके से हमारी गाड़ी मिली थी डोवर पोर्ट पे, जो मैनचेस्टर के करीब है। फिर वहाँ से हम सेंट्रल लंदन गए थे। फिर उसके बाद वहाँ से हमने शुरू किया था, हम सबसे पहले बेल्जियम गए थे। 3 जगह हमने फेरी भी ली थी बीच में। एक फेरी तो 18 घंटे की थी। तो उसमें तकरीबन कोई जी हेलसिंकी के लिए गए थे हम, अपना फिनलैंड के लिए। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। अब बड़ी बात यह है कि इस 28,000 किलोमीटर की ड्राइव में एक जगह भी अल्लाह का शुक्र है कोई पंचर नहीं हुआ, कहीं गाड़ी ख़राब नहीं हुई। तो ये 28,000 किलोमीटर सब इन्होंने ही ड्राइव की या आप बीच में? बिल्कुल इन्होंने ड्राइव की। और हम लोग ऐसा होता था कि हम लोग एक डेस्टिनेशन अगर हम रुके हैं तो हमारी अगली ड्राइव 6 घंटे की है, तो हम उसको अकॉर्डिंगली टाइम्स के हिसाब से हम 6 घंटे उसको 7 घंटे 8 घंटे करते थे, क्योंकि हम ब्रेक करते थे गैस के लिए, वॉशरूम ब्रेक्स। तो इस तरह हम लोग दूसरी डेस्टिनेशन, मीनवाइल जब हम लोग होते थे रास्ते में तो मैं होटल बुक कर रहा होता था, तो हम होटल बुक करते थे। हमारा होटल बुक हो जाता था, हम सीधे वहाँ होटल में जाते, चेक इन करते। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम उस सिटी को एक्सप्लोर कर लेते, या फिर हम दूसरे दिन सुबह के लिए। अच्छा, अब इस दौरान आपने ज़ाहिर है मुतअद्दिद शहर देखे और मुल्कों से गुजरे आप,
आपने वैसे भी पूरी दुनिया घूमी हुई है, अदरवाइज भी तकरीबन काफ़ी दुनिया। कनाडा इतना हसीन है कि आप किसी चीज़ से इम्प्रेस होंगे। कोई ऐसा स्पॉट आया कि यार ये तो दिस इज़ लाइक ब्रेथ टेकिंग, ये तो बस ये तो यहाँ तो दिल चाह रहा है रुकी जाएं, या अभी ये अनएक्सप्लोर्ड है, या लोगों को नहीं इस शहर का पता ज़्यादा। वाज देयर एनी डेस्टिनेशन? अच्छा, ऐसा था कि हमने ज़्यादातर मेजर सिटीज़ कवर चूज़ किए हुए थे। तो बस ईरान में ऐसा था, जो हमने नॉर्दर्न पार्ट देखा था, हमारे एक दोस्त होते हैं मसूद, उन्होंने हमें काफ़ी एक्सप्लोर कराया। वहाँ कोई 13-14 सिटीज़ में गए हम, तो उनके नॉर्दर्न साइड बहुत खूबसूरत है, लोग बड़े अच्छे हैं। एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं वहाँ की, कि हमें बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, टर्की से एंटर हो रहे थे, तो हमें 1-2 फैमिली मिल गई थी वक़ार को, बात कर रहे थे। हमारी गाड़ी पे मैप वगैरह बनाया, तो लोग बड़े एक्साइटेड होते थे, आके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो उन्होंने बातों में हमने बताया कि जी हमें यहाँ होटल चाहिए, बाहर निकल के काफ़ी हेल्प की उन्होंने, लेकिन वो होटल नहीं मिला, रात का 2 बज रहे थे। तो कह रहे आप हमारी सिटी चलें, वहाँ से 4.5 घंटे दूर था, नेक्स्ट मॉर्निंग वहीं जाना था हमें। तो वो वहाँ ले गए, सुबह वहाँ जब पहुँचे हमने कहा होटल करा दें, तो कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, आपको हमारे घर में रहना होगा, आप हमारे गेस्ट हैं। वेरी बेस्ट। अच्छा, उसके अलावा जो उससे ऑन टॉप जो बात है ना, जो मैं कभी भूल नहीं सकता ज़िंदगी में, वो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने अपनी वाइफ का डेबिट कार्ड मुझे दे दिया, नॉट क्रेडिट कार्ड, कि इसमें पैसे पड़े हुए हैं, आप लोग यूज़ कीजिए, जब जाने लगे तो हमें लौटा दीजिए। लेकिन उनसे एक हमारा रिलेशनशिप डेवलप हो चुका था मसूद की वजह से। मेरे दोस्त हैं, उनका भी लेकिन connection बहुत निकला है, ख्याल किया लेकिन उन्होंने, बहुत ख्याल किया। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, अच्छा, overall। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें अपने कंट्री में। अब ये आ तो गए हैं, वापस गाड़ी कैसे जाएगी? गाड़ी अच्छा देखें, अलमिया ये कैसे? देखिए कि 29 कंट्री तो बहुत अच्छी तरह हो गया था। अब फिर कोयटा में हमारी गाड़ी फंस गई, इसलिए आप पता हाईवेज बंद हो गए थे बीच में ब्लॉक पे, तो गाड़ी वहाँ छोड़ दी थी। कल इंशाल्लाह यहाँ तो अब ये शिप कराएंगे आप यहाँ जी, यहाँ से ship चलिए, वंडरफुल जी, थैंक यू सो मच अबीज़ ज़ैदी साहब, थैंक यू वक़ार सईद साहब। मैं एक बात जाते थे कहना चाहूँगा जी। कि हम लोगों का, मेरा और शबी के दोनों का यूट्यूब चैनल है, तो आप उसको चेक कीजिएगा, हमारे इसमें वीडियोस ज़रूर। हैं। तो मेरे चैनल का नाम है द कैनेडियन रोड रनर, उसके आगे आप वक़ार सैयद लिख दें तो वो आ जाएगा, कि कुछ और लोग भी हैं। द कैनेडियन रोड रनर, वक़ार सैयद और शबी का जो चैनल है वो द कैनेडियन बैकपैकर्स। तो एक आप चीज़ अब्दुल्ला छोटी सी, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें दुआ में याद रखा। चलें जी, हम हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, सो Thank थैंक you. यू सो मच।